प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक नया रंग जोड़ा है। उनकी रणनीति, विचारधारा और जनता से सीधे संवाद ने उन्हें एक पैन बिहार नेता के रूप में स्थापित किया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही उनकी बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित भी हैं, क्योंकि जन सुराज उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। पीएम मोदी से लेकर नीतीश और ममता बनर्जी तक के लिए चुनावी जीत की रणनीति बनाते बनाते पीके आज इस मुकाम पर है जहां वो बिहार की सियासत को बदलने की कुव्वत रखते हैं। चुनावी जमीन पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की धमक देख लग रहा है कि प्रशांत किशोर या तो बिहार में किंग बनने जा रहे हैं या किंग मेकर। बोलिए जय बिहार, जय बिहार। 5,000 गांव में जाके 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो नया दल और विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जिस राज्य को ज्यादातर दलों ने, नेताओं ने ये मानकर छोड़ दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोग ही उठा सकते हैं। तो मैं बिहार का बेटा होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है तो इस मिट्टी का कर्ज है। अगर मैं नहीं प्रयास करूंगा तो कौन प्रयास करेगा। इसी सोच के साथ आए हैं। कमर कस लीजिए, जंग की शुरुआत ठान दी है, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, जितने लोगों का नाम बचा रह जाएगा वही लोग भाजपा को हराने के लिए काफी है। बिहार में तो दुनिया को दल है, नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोग कहते हैं भैया विकल्प नहीं है, एक नागनाथ एक सांपनाथ, किसको हम लोग वोट दें। कांग्रेस वालों ने आपके साथ क्या गलती किया, राजद ने क्या गलती किया, भाजपा ने आपके साथ क्या गुनाह किया, जदयू ने कैसे आपको ठगा, मीम अच्छा है कि बुरा है, हम इन विवाद में नहीं पड़ते। मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है, तो हम लोग वोट दे कैसे रहे हो। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, गलत वोट दोगे तो गलत ही पाओगे। और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर का नहीं, अब जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण से अपनी जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझना और एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच तैयार करना था। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को तीसरा विकल्प के रूप में संदेश दे दिया है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर उर्फ पीके चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। जन सुराज की विचारधारा, महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। उनकी जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और रणनीतिक नजरिए ने सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन दोनों के खेमों में खलबली मचा दी है। जय बिहार।
नरकटिया के धरती में हाथ में दम पाया है। पूरा ताकत से अपने माँ बाप के, अपने पुरखों की जमीन के लिए कोई नेता का नारा नहीं लगाना है, दल का नारा नहीं लगाना है, जय बिहार बोलना है। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर ने अपने करियर की शुरुआत एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में की थी। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकसभा जीत, 2015 में नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा और ममता बनर्जी की बंगाल विधानसभा जीत के अलावा कई दूसरे नेताओं के लिए सफल रणनीतियां बनाई। उनकी संस्था इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने देश भर में कई नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि 2022 में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करते हुए जन सुराज अभियान शुरू किया, जो बाद में 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी के रूप में सामने आया। पीएम मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं के लिए चुनाव जीतने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर इस बार खुद के रणनीति बनाकर बिहार में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति में प्रवेश का फैसला बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बिहार की राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों और जातीय उभर वाले नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है। थोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। वोट चोरी रोकना, प्रगति और रोजगार के लिए पहला कदम। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। हम लोग बिहारी है, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जन सुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अब एक नए विकल्प की जरूरत लोग महसूस करने लगे। प्रशांत किशोर ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। उनकी रणनीति और भाषण शैली ने उन्हें पैन बिहार नेता के रूप में स्थापित कर दिया। हमने ये संकल्प लिया, बिहार के पूरे 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो विकल्प बनाया, दल बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज पार्टी का गठन बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को जातिवाद और धार्मिकता से मुक्त रखने का दावा किया। उन्होंने महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को अपनाने की बात कही, जिससे उनकी पार्टी को एक वैचारिक आधार मिलता है। हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा, महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। उनकी पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया, जो एक पूर्व भारतीय राजनयिक हैं, और ये कदम दलित और पिछड़े वर्गों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नजर सत्ता पर है।
उनकी रणनीति में शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे शामिल हैं। देखिए, राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर का प्रयास बड़े ही काबिल तारीफ है। किंग मेकर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो अवधारणा उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है उसमें बहुत हद तक सफल रहे हैं। प्रशांत किशोर का खुद भी मानना है कि कितना प्रतिशत वोट आएगा और नहीं आएगा और कितनी सीटें आएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सारे दलों के अंदर प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उसे लेकर के नेताओं के दिल में धड़कन जरूर तेज है। एनडीए को जनसुराज के उभार से नुकसान की आशंका है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखे हमले किए, जिसमें उनके स्वास्थ्य और शराबबंदी जैसे नीतिगत फैसलों की आलोचना शामिल है। कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। महागठबंधन को भी जनसुराज से चुनौती मिल रही है। महागठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया, लेकिन पीके ने इस नैरेटिव को गांधीवादी विचारधारा अपनाकर काटने की कोशिश की। जनसुराज की रणनीति में दलित, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश शामिल है, जो महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। दिसंबर 2024 में हुए बिहार उपचुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन भले ही जीत तक ना पहुंचा हो, लेकिन इसने एनडीए और महागठबंधन की चिंताओं को तो बढ़ा दिया था। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर तीसरा स्थान हासिल किया और इमामगंज में 37,103 वोट प्राप्त किए, जो एक नई पार्टी के लिए उल्लेखनीय है। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि जनसुराज का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये दोनों गठबंधनों के लिए खतरा बन सकता है। प्रशांत किशोर की रणनीति का आधार उनकी बिहार बदलाव यात्रा और जनसंवाद है। प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम इस चुनावी राजनीति में इस बार दर्ज होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपके पास संगठन होना चाहिए। किसी भी पार्टी की जीत या उपस्थिति तभी मजबूती से किसी के पक्ष में जाता है जब आपका संगठन मजबूत हो। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर इस पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि ये दावा अभी अति आत्मविश्वास भरा लग रहा है, लेकिन बिहार की जनता में बदलाव की चाहत और पारंपरिक नेताओं से नाराजगी उनके लिए अवसर पैदा कर सकता है। उनकी रणनीति, जिसमें गरीब और वंचित वर्गों को जोड़ना, डोमिसाइल नीति पर जोर देना और नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करना शामिल है। हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। 26 एमपी का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बना है फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार, तो हम लोग का बच्चा बन गया फैक्ट्री में मजदूर। तो भैया ये किसी को मंजूर नहीं है, इसीलिए बिहार के लोगों ने तय किया है कि इस बार लालू, नीतीश, मोदी तीनों का सफाया होगा। अब तो एक हालिया सर्वे ने तेजस्वी के बाद पसंद के मामले में पीके को दूसरे स्थान पर बता दिया। दोनों की लोकप्रियता में फर्क यही है कि एक का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बाकी दोनों यानी नीतीश और तेजस्वी का ग्राफ घट रहा है। प्रशांत मुख्यमंत्री के रूप में 22% लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं, जबकि तेजस्वी घटते हुए 31% की पसंद पर रह गए हैं। नीतीश कुमार 15% के साथ तीसरे स्थान पर लुढ़क चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक बड़ा फैक्टर पीके। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की 2 सालों की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आती है। बिहार में हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का फल वैसे तो नवंबर में मिलेगा, लेकिन परिणाम से मिल रही झलकियां एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। पीके के पीछे जनसैलाब बता रहा है कि वो किसी एक जाति या वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नायक के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं पहले पीके ने राघोपुर से चुनाव लड़ने के संकेत ने
लालू परिवार की सियासी जमीन को भी हिला दिया था। लेकिन अब पूरे राज्य पर ध्यान देने का हवाला देकर उन्होंने तेजस्वी यादव से सीधी भिड़ंत से किनारा कर लिया। देखिए बिहार की चुनाव भूमि में पीके आखिर किस तरह से बड़े बड़े दलों का दम फुला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने से पहले ही चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू है चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का मैदान में उतरना। नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें। जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार के कोने कोने में संगठन का जाल बिछाया। पिछले 2 सालों से बिहार के गांव-गांव और गली-गली में उनकी पदयात्रा और सभाओं ने काफी हद तक बिहारियों के दिल से जातिवाद के बीच को खत्म करने का काम किया। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण से अपनी जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझना और एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच तैयार करना। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने आम लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें राजनीति में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा का असर अब दिखने लगा है और अब प्रशांत किशोर इस समर्थन को संगठन के जरिए चुनावी ताकत में बदलने की तैयारियों में है। प्रशांत किशोर चूंकि जनता दल यू के साथ यहाँ काम कर चुके हैं 2015 में, उस संगठन के साथ काम कर चुके हैं, संगठन बनाने में काम कर चुके हैं, एजेंडा तय करने में काम कर चुके हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीजें मालूमात है और उसी आधार पे उसी समय से वे अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए जो भीड़ जुटने की बात है ना, उसको बहुत अंदर के लेवल तक अगर जाकर देखिएगा तो कई कोर टीम उनकी जो है वो कई लेवल पर काम करता है और उसका परिणाम यह होता है कि प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं उसकी तैयारी महीने दिन पहले से होती है और वो भीड़ में तब्दील होती है। प्रशांत किशोर ने 243 विधानसभा सीटों के लिए एक नई और अनूठी रणनीति तैयार की, जो बिहार की पारंपरिक जाति आधारित राजनीति को चुनौती दे सकती है। सूत्रों के अनुसार जनसुराज पार्टी की टिकट वितरण नीति पूरी तरह से पारंपरिक दलों से अलग होगी। पीके का कहना है कि बिहार के बदलाव की असली चाबी जमीनी स्तर के नेताओं के पास है, ना कि बाहुबलियों या जाति के नेताओं के पास। इस रणनीति के तहत जनसुराज बड़ी संख्या में उन लोगों को टिकट देगी जिनका अपनी पंचायत या क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। ये कहा जा रहा है कि 50 से अधिक मुखिया और सरपंचों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, जिन्होंने जनसुराज की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का समर्थन किया था और अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की टीम ने कई पूर्व IAS और IPS अधिकारियों से भी संपर्क साधा है, जो राजनीति में आकर बदलाव लाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर उनके लिए खड़ा हुआ है। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, प्रशांत किशोर बेशक न जीते, लेकिन कई पार्टियों को उस खास विधानसभा क्षेत्र में, ये पर्टिकुलर किस विधानसभा क्षेत्र में किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा प्रशांत किशोर के कारण, ये बड़ी बात होगी। ये विधानसभा वाइज, पर्टिकुलर सीट वाइज यदि आप विश्लेषण करेंगे तभी प्रशांत किशोर का सही मूल्यांकन होगा। ओवरऑल बिहार की बात करें तो मैं मानता हूं कि प्रभावित तो जरूर करेंगे, लेकिन जिताने में नहीं, हराने में उस पार्टी की सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिसके बरक्स इनका कैंडिडेट मजबूत रहेगा। प्रशांत किशोर ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की, खासकर उन असंतुष्ट यादव नेताओं और मुस्लिम युवाओं को लुभाकर जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खुश नहीं। जहां पर वाई समाज के लोग खड़े होते हैं, एवं समाज के लोग, मुसलमान लोग
पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, ओबीसी के साथ, दलित के साथ, ईबीसी के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। किशोर ने कहा कि अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ वोटर नहीं बल्कि बिहार की सच्ची ताकत हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन और एनडीए दोनों को कड़ी चुनौती दे दी है। दोनों घटक महागठबंधनों को ये साफ कर दिया है कि तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर ने जन समूह को एक तरह से उकसा के एक नई पृष्ठभूमि लिखने की कोशिश की है। जानकारों की माने तो इस कदर प्रशांत किशोर का प्रयास जारी है और बिहार में दोनों गठबंधनों को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। प्रशांत किशोर का कहना है उनकी जनसुराज यात्रा का उद्देश्य 2025 के चुनाव में किसी पार्टी को हराना है, जिताना नहीं, बल्कि बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करना है। उनका यह भी कहना है कि जनसुराज एक दीर्घकालिक परियोजना है जिसके परिणाम 2030 तक भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से उन्हें हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि 2025 के चुनाव में भी पीके एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।